जी तो हेलो बच्चों, आज कैलेंडर का पहला क्लास शुरू हो रहा है। अभी तक आप पेन डाल रहे होंगे। अब जो है कैलेंडर के सवाल में कहीं पेन नहीं डालना है। तो देखते हैं शुरुआत कर रहे हैं। कैलेंडर कब रिपीट करेगा? वर्ष 2025 का कैलेंडर वर्ष डैश के समान होगा। तो ध्यान देंगे, वर्ष का अंतिम 2 अंक लेते हैं 25। 25 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। और शेषफल यानी रिमाइंडर निकालते हैं। तो रिमाइंडर 1 आया है। जब रिमाइंडर 1 आता है तो 6 वर्ष बाद यानी 2025 में 6 वर्ष जोड़िए, 2031 में रिपीट करेगा। 2025 का कैलेंडर 2031 में रिपीट करेगा। इसको हम विस्तार से देखेंगे। किसी भी वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष में निश्चित रूप से रिपीट होता है। किसी भी वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष में निश्चित रूप से रिपीट होता है, परंतु वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर यदि रिमाइंडर 1 आता है तो 6 वर्ष बाद, रिमाइंडर 2 अथवा 3 आता है तो 11 वर्ष बाद, यदि रिमाइंडर नहीं आएगा तो 0 मानेंगे। उस परिस्थिति में 28 वर्ष बाद। ध्यान देंगे, वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष में निश्चित रूप से रिपीट होता है, परंतु वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता है तो 6 वर्ष बाद, रिमाइंडर 2 अथवा 3 आता है तो 11 वर्ष बाद, यदि रिमाइंडर नहीं आता है तो 0 मानेंगे। इस परिस्थिति में 28 वर्ष बाद। तो देखेंगे 2025 के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे दिए हैं, रिमाइंडर 1 आया है तो 6 वर्ष बाद, यानी 2025 का कैलेंडर 2031 में रिपीट करेगा। 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, 90 में 4 से भागा देंगे। रिमाइंडर आया है 2 तो 11 वर्ष बाद, दो 2001 में 1990 का कैलेंडर 2001 में रिपीट करेगा। तो 95 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया गया होगा? तो यहां क्या करेंगे, 95 में 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। रिमाइंडर 3 आया तो
11 वर्ष बाद 1995 का कैलेंडर 2006 में रिपीट करेगा। वर्ष 2032 के कैलेंडर का दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा? तो यहां क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक 32 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0 मानिए। 0 आने पर 28 वर्ष बाद यानी 2060 में यदि 1 जनवरी 2022 शनिवार था तो 1 अक्टूबर 2022 कौन सा दिन होगा? ध्यान देंगे। एक जनवरी 2022 शनिवार था तो 1 अक्टूबर 2022 कौन सा दिन होगा? इसके लिए मंथ का कोड जानना होगा। यदि आप मंथ का कोड जानते हैं तो फिर पेन डालने की नौबत नहीं आएगी, देखने के साथ 2 सेकेंड के अंदर सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं मंथ के कोड के बारे में। जिस मंथ का कोड समान होते हैं उस मंथ का कैलेंडर भी समान होते हैं। ध्यान देंगे, जिस मंथ का कोड समान होते हैं उस मंथ का कैलेंडर भी समान होते हैं। अर्थात उस मंथ के कैलेंडर का पहली तारीख समान दिन से शुरू होते हैं। तो मंथ का कोड जानेंगे। जनवरी का 2, जनवरी का 2, फरवरी 5, फरवरी 5, मार्च 5, मार्च 5, अप्रैल 1, अप्रैल 1, मई 3, मई 3, जून 6, जून 6, जुलाई 1, जुलाई 1, अगस्त 4, अगस्त 4, सितंबर 7, सितंबर 7, अक्टूबर 2, अक्टूबर 2, नवंबर 5, नवंबर 5, दिसंबर 7। लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी का कोड एक कम हो जाता है, यानी लीप वर्ष में जनवरी कोड 1, फरवरी का 4, बाकी सभी महीना लीप वर्ष हो या नॉन लीप वर्ष हो कोड एक समान रहेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चे, यहां जनवरी कोड है 2 और अक्टूबर का भी 2। कोड समान तो कैलेंडर समान, कोड समान तो कैलेंडर समान। तो 1 जनवरी 2022 शनिवार था तो 1 अक्टूबर 2022 भी शनिवार ही होगा। ध्यान देंगे बच्चे, जिस मंथ का कोड समान होते हैं उस मंथ का कैलेंडर भी समान होते हैं। अर्थात
उस मंथ के कैलेंडर का पहली तारीख समान दिन से शुरू होते हैं। तो जनवरी का कोड भी 2 है, अक्टूबर का भी कोड 2 है। जनवरी कोड 2, अक्टूबर का भी कोड 2। 1 जनवरी 2022 शनिवार था, तो 1 अक्टूबर 2022 भी शनिवार ही होगा, क्योंकि जनवरी अक्टूबर कोड क्या है? समान। तो ध्यान देंगे बच्चे, नॉन लीप वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड समान है, तो कैलेंडर भी समान होगा। नॉन लीप वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड समान है, तो कैलेंडर भी समान होगा। नॉन लीप वर्ष में अप्रैल और जुलाई का कोड समान है, तो कैलेंडर भी समान होगा। नॉन लीप वर्ष में अप्रैल और जुलाई का कोड समान है, तो कैलेंडर भी समान होगा। उसी प्रकार नॉन लीप वर्ष में सितंबर और दिसंबर का कोड समान है, तो कैलेंडर भी समान होगा। तो आइए लीप वर्ष में जनवरी का कोड 1 है, अप्रैल का 1 है, जुलाई का 1 है, यानी लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कोड समान है, तो कैलेंडर समान होगा। लीप वर्ष में फरवरी कोड 4 है, अगस्त का भी कोड 4 है, तो लीप वर्ष में फरवरी, अगस्त का कोड समान है, तो कैलेंडर भी समान होगा। लीप वर्ष में मार्च का कोड 5, नवंबर का कोड 5, मार्च नवंबर का कोड समान है, कैलेंडर भी समान होगा। लीप वर्ष में सितंबर और दिसंबर का कोड समान है, तो कैलेंडर भी समान होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, नॉन लीप वर्ष में मई, जून तथा अगस्त का कैलेंडर किसी भी मंथ में रिपीट नहीं करता है। नॉन लीप वर्ष में मई का कोड 3 है, जून का 6 है और अगस्त का 4 है। ये कोड जो है किसी महीना में रिपीट नहीं कर रहा है। नॉन लीप वर्ष में मई का कोड 3, जून का 6, अगस्त का 4 किसी भी महीना में रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे नॉन लीप वर्ष में मई, जून तथा अगस्त का कोड जब किसी महीना में रिपीट नहीं करता है, तो मई, जून, अगस्त का कैलेंडर भी किसी महीना में रिपीट नहीं करेगा। लीप वर्ष में मई, जून तथा अक्टूबर का कैलेंडर किसी भी महीना में रिपीट नहीं करता है। ध्यान देंगे, लीप वर्ष में मई का कोड 3, जून का 6, अक्टूबर का 2 किसी महीना में रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए लीप वर्ष में मई, जून तथा अक्टूबर का कैलेंडर किसी भी महीना में रिपीट नहीं करता है। लेकिन किसी भी वर्ष में मई तथा जून का कैलेंडर अगले वर्ष के जनवरी तथा फरवरी का कैलेंडर बनता है। ध्यान देंगे, लेकिन किसी भी वर्ष में मई तथा जून का कैलेंडर अगले वर्ष के जनवरी तथा फरवरी का कैलेंडर बनता है। सबसे पहले जानते हैं लीप वर्ष क्या है। लीप वर्ष क्या है, सबसे पहले जानते हैं। वे सभी वर्ष शताब्दी को छोड़कर 4 से विभाजित हो लीप वर्ष कहलाता है। ध्यान देंगे, वे सभी वर्ष शताब्दी को छोड़कर, वे सभी वर्ष शताब्दी को छोड़कर 4 से विभाजित हो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे में 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024,
ये सभी लीप वर्ष हैं क्योंकि 4 से विभाजित है। अब सबसे पहले शताब्दी कैसे पहचानेंगे और शताब्दी लीप वर्ष कब होगा, ध्यान देते हैं। जिस वर्ष के अंत में 00 आता है वे सभी शताब्दी कहलाता है। ध्यान देंगे, जिस वर्ष के अंत में 00 आता है वे सभी शताब्दी कहलाता है। शताब्दी लीप वर्ष तब होगा जब वह 400 से विभाजित होगा। ध्यान देंगे, जिस वर्ष के अंत में 00 आता है वे सभी शताब्दी कहलाता है। शताब्दी यानी सेंचुरी। लीप वर्ष तब होगा जब वह 400 से विभाजित होगा, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, ये सभी शताब्दी भी है और लीप वर्ष भी है क्योंकि 400 से विभाजित है। 1700, 1800, 1900, 2100 शताब्दी है परंतु लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 400 से विभाजित नहीं है। अब 6 नंबर सवाल है, 1 मार्च 2025 शनिवार है तो 1 नवंबर 2025 कौन सा दिन होगा? ध्यान देंगे, दो 2025 नॉन लीप वर्ष है क्योंकि 4 से विभाजित नहीं है। मार्च का कोड 5, नवंबर का भी कोड 5। कोड समान तो कैलेंडर समान, कोड समान तो कैलेंडर समान। यानी 1 मार्च 2025 शनिवार था तो 1 नवंबर 2025 भी शनिवार ही होगा क्योंकि दोनों महीना कोड क्या है, समान है। यदि 1 जनवरी 2024 सोमवार है तो 1 अप्रैल तथा 1 जुलाई 2024 कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2024 दिया हुआ है सोमवार, तो 1 अप्रैल 2024 तथा 1 जुलाई 2024 निकालना है। कोड हम देख लेते हैं। दो 2024 लीप वर्ष है क्योंकि 4 से विभाजित है। जनवरी कोड 1, अप्रैल का कोड 1, जुलाई का कोड 1। कोड समान तो कैलेंडर समान, यानी 1 जनवरी 2024 सोमवार माना गया तो 1 अप्रैल 2024 भी सोमवार होगा, 1 जुलाई 2024 भी सोमवार होगा। पंद्रह फरवरी 2020 शनिवार था, पंद्रह फरवरी 2000
20। शनिवार था तो 15 अगस्त 2020 निकालना है। दो 2020 लीप वर्ष है। फरवरी कोड 4, अगस्त का कोड भी 4, कोड समान तो कैलेंडर समान, यानी 15 फरवरी 2020 शनिवार था तो 15 अगस्त 2020 भी शनिवार ही होगा। ध्यान देंगे, किसी नॉन लीप ईयर यानी साधारण वर्ष में निम्नलिखित में से किस 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? जिस मंथ का कोड समान होगा उस मंथ का कैलेंडर भी समान होगा। तो फरवरी और मार्च नॉन लीप वर्ष में फरवरी कोड 5 है, मार्च का भी कोड 5 है, तो कोड समान तो कैलेंडर समान। किसी लीप वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों की पहली तारीख एक ही दिन से शुरू होगा? मार्च नवंबर लीप वर्ष में मार्च का कोड 5 है, नवंबर का भी कोड 5 है, कोड समान तो कैलेंडर समान। यदि एक नॉन लीप ईयर में पहली जनवरी मंगलवार है तो जनवरी सहित कितने महीने मंगलवार से आरंभ होंगे? 2 महीने। चूंकि नॉन लीप ईयर में जनवरी का कोड भी 2 है, अक्टूबर का भी कोड 2 है, कोड समान तो कैलेंडर समान। तो नॉन लीप ईयर में पहली जनवरी मंगलवार है तो जनवरी सहित 2 महीने मंगलवार से आरंभ होंगे। कौन कौन? जनवरी और अक्टूबर। यदि एक लीप ईयर में पहली जनवरी रविवार पड़ता है तो बताएं कि जनवरी सहित उस वर्ष में कितने महीने रविवार से आरंभ होंगे? 3 महीना। लीप वर्ष में जनवरी कोड 1, अप्रैल का 1, जुलाई का 1, कोड समान तो कैलेंडर समान, यानी एक लीप ईयर में पहली जनवरी रविवार पड़ता है तो जनवरी सहित उस वर्ष में 3 महीने रविवार से आरंभ होंगे। यदि 14 फरवरी 2012 मंगलवार था तो 14 जून 2012 कौन सा दिन होगा? ध्यान देंगे, मंथ का कोड देखते हैं।
2012 लीप वर्ष है, फरवरी का कोड 4 होगा, जून का 6 है, दोनों महीना कोड अलग अलग है, दोनों महीना कोड अलग अलग है, तो अंतर के अनुसार निकालेंगे, अंतर के अनुसार निकालेंगे। 14 फरवरी दिया हुआ है, 14 जून निकालना है। फरवरी के कोड से जून का कोड देखना है अधिक है कम है। 14 फरवरी दिया हुआ है मंगलवार, 14 जून निकालना है। फरवरी के कोड से जून का कोड को देखना है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। फरवरी कोड 4 है, जून का कोड 6 है, ज्यादा है। फरवरी कोड से जून कोड ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2 अधिक है, अधिक के लिए जोड़ना है। मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे, 2 दिन आगे बढ़ जाना है, तो बृहस्पतिवार होगा। ध्यान देंगे बच्चे, मंथ का कोड अलग अलग रहने पर मंथ के कोड के अंतर के अनुसार ज्यादा के लिए जोड़ें, कम के लिए घटाएं। तो यहां देखिए, फरवरी कोड 4 है, जून का 6 है। फरवरी के कोड से जून का कोड 2 अधिक है, अधिक के लिए जोड़ना है। 14 फरवरी मंगलवार दिया हुआ है, उसमें 2 दिन जोड़ेंगे, यानी 2 दिन आगे बढ़ जाना है, तो बृहस्पतिवार होगा। बीस मई 2012 रविवार था, तो 30 सितंबर 2012 कौन सा दिन होगा? तो मंथ का कोड देखना होगा। मई कोड 3, सितंबर कोड 7, मई का कोड से सितंबर कोड 4 अधिक है, तो 4 दिन जोड़ेंगे। 20 मई 2012 संडे मालूम है, संडे में 4 दिन जोड़ देंगे, 4 दिन आगे बढ़ा देंगे। संडे में 4 दिन जोड़ने का मतलब है 4 दिन आगे बढ़ना, तो थर्सडे होगा। मंथ का कोड यदि याद कर लेते हैं तो कैलेंडर के कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सवाल 2 सेकेंड के अंदर बिना पेन डाले बनेगा। इकतीस दिसंबर 2012 सोमवार है, तो 31 अगस्त 2012 निकालना है।
दिसंबर का कोड 7, अगस्त का 4, दिसंबर के कोड से अगस्त कोड 3 कम है, कम के लिए घटाना है। 31 दिसंबर 2012 मंडे माना गया, तो 31 अगस्त 2012 निकालने के लिए 3 दिन घटा देंगे। 3 दिन घटाना है मतलब 3 दिन पीछे आना है। तो फ्राइडे होगा। यदि 5 जून 2012 मंगलवार है तो 5 जनवरी 2012 कौन सा दिन था? दो 2012 लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है, ध्यान देंगे। जून का कोड 6, जनवरी कोड 1, जून के कोड से जनवरी कोड 5 कम है, तो 5 जून 2012 मंगलवार दिया हुआ है। क्योंकि जून के कोड से जनवरी कोड 5 कम है तो 5 दिन घटाएंगे, 5 दिन पीछे आएंगे, तो बृहस्पतिवार होगा। ध्यान देंगे बच्चे, जल्दीबाजी के लिए यदि पांच दिन घटाना हो तो मन में 2 दिन जोड़ेंगे, 5 दिन जोड़ने के लिए मन में 2 दिन घटाएंगे, 6 दिन घटाने के लिए मन में 1 दिन जोड़ना है, 6 दिन जोड़ने के लिए मन में 1 दिन घटाना है, 4 दिन घटाने के लिए मन में 3 दिन जोड़ेंगे। बात बराबर। जैसे यहां मंगलवार में 5 दिन घटाते हैं तो 5 दिन घटाने पर भी बृहस्पतिवार आता है और 2 दिन जोड़ने पर भी बृहस्पतिवार आता है। ध्यान देंगे, जब मंगलवार में 5 दिन घटाएंगे यानी 5 दिन पीछे आएंगे तो बृहस्पतिवार होगा, और 2 दिन जोड़ेंगे यानी 2 दिन आगे बढ़ेंगे मंगलवार से तो भी बृहस्पतिवार होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चे, फास्ट सॉल्यूशन के लिए जब जब 5 दिन घटाने की बात होगी तो मन में 2 दिन जोड़ देना है, 5 दिन जोड़ने की बात होगी तो मन में 2 दिन घटा देना है, 6 दिन घटाने की बात होगी तो मन में 1 दिन जोड़ देना है, 6 दिन जोड़ने की बात होगी तो मन में 1 दिन घटा देना है, और 4 दिन घटाने की बात होगी तो मन में 3 दिन जोड़ना है। ध्यान देंगे, किसी भी दिन में सप्ताह जोड़ने या घटाने पर पुनः
समान दिन प्राप्त होता है। किसी भी दिन में सप्ताह जोड़ने या घटाने पर पुनः समान दिन प्राप्त होता है। जैसे 15 अगस्त 2023 मंगलवार था। इसमें 7 दिन जोड़ेंगे। 15 7 22 अगस्त 2023 भी मंगलवार ही होगा। ध्यान देंगे 15 अगस्त 2023 मंगलवार था। सप्ताह मतलब 7 दिन घटाएंगे तो 8 अगस्त 2023 भी मंगलवार था। याद रखिएगा किसी भी दिन में सप्ताह मतलब 7 दिन जोड़ने या घटाने पर पुनः समान दिन प्राप्त होता है। ध्यान देंगे यदि 15 मार्च 2022 मंगलवार था तो 17 नवंबर, यहां देखिए महीना भी अलग अलग है और डेट भी अलग अलग है। पंद्रह मार्च 2022 मंगलवार था। 17 नवंबर निकालने से पहले 15 नवंबर 2022 निकालना होगा। समान डेट कोड देखते हैं। मार्च का कोड 5, नवंबर का कोड 5, कोड समान तो कैलेंडर समान, यानी 15 मार्च 2022 मंगलवार था तो 15 नवंबर 2022 भी मंगलवार ही होगा। लेकिन कह रहा है 17 नवंबर ना, 15 नवंबर 2022 से 17 नवंबर 2022 देखेंगे 2 दिन अधिक है, प्लस 2 दिन। 15 नवंबर 2022 से 17 नवंबर 2022 आने में 2 दिन की वृद्धि होगी तो मंगलवार में 2 दिन बढ़ाएंगे। बृहस्पतिवार होगा। यहां महीना भी अलग अलग है और डेट भी अलग अलग है। इसी प्रकार आगे देखेंगे यदि 1 अप्रैल 2023 शनिवार था
तो 8 अगस्त 2023 कौन सा दिन होगा? 8 अगस्त 2023 निकालने से पहले 1 अगस्त 2023 निकालना होगा। अप्रैल का कोड 1, अगस्त का 4। अप्रैल के कोड से अगस्त का कोड कितना अधिक है? 3 अधिक। अधिक के लिए जोड़ते हैं। 1 अप्रैल 2023 शनिवार था, तो 1 अगस्त 2023 निकालने के लिए शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे, यानी 3 दिन आगे बढ़ना होगा। मंगलवार हो गया। लेकिन निकालना है 8 अगस्त। एक अगस्त 2023 से 8 अगस्त 2023 आने में 7 दिन की वृद्धि होगी। 1 अगस्त 2023 से 8 अगस्त 2023 आने में 7 दिन की वृद्धि होगी। 7 दिन मतलब 1 सप्ताह। जिससे सप्ताह जोड़ेंगे तो समान दिन होगा, यानी 1 अगस्त 2023 मंगलवार निकला हुआ है। मंगलवार में 7 दिन जोड़ेंगे, यानी 1 सप्ताह जोड़ेंगे तो फिर से मंगलवार होगा। उन्नीस नंबर देखेंगे। एक अप्रैल 2017 शनिवार था, तो 12 अगस्त 2017 निकालने से पहले 1 अगस्त 2017 निकालना होगा। कोड का हेल्प लेते हैं। अप्रैल का कोड 1, अगस्त कोड 4। अप्रैल के कोड से अगस्त कोड 3 अधिक है, तो 3 दिन जोड़ेंगे। 1 अप्रैल 2017 शनिवार था, तो 1 अगस्त 2017 निकालने के लिए 3 दिन की वृद्धि होगी। मंगलवार होगा। लेकिन कहता है 12 अगस्त 2017 कह रहा निकालने के लिए। 1 अगस्त 2017 से 12 अगस्त 2017 आने में 11 दिन की वृद्धि होगी। 1 अगस्त 2017 से 1 अगस्त 2017 से 12 अगस्त 2017 आने में 11 दिन की वृद्धि होगी। 11 दिन मतलब 1 सप्ताह और 4 दिन की वृद्धि होगी। 1 अगस्त 2017 दिया हुआ मंगलवार, उसमें हम जोड़ेंगे कितना? 11 दिन। 11 दिन को सप्ताह बनाइए तो 1 सप्ताह और 4 दिन। सप्ताह जोड़ेंगे तो फिर से मंगलवार, 1 सप्ताह जोड़ेंगे तो फिर से मंगलवार, तो केवल जोड़ेंगे 4 दिन। केवल जोड़ेंगे 4 दिन, ध्यान देंगे, केवल जोड़ेंगे 4 दिन। तो शनिवार होगा। मंगलवार में 4 दिन जोड़ेंगे, शनिवार होगा।
15 जुलाई 2024। सोमवार है। तो 4 फरवरी 2024 निकालने से पहले 15 फरवरी 2024 निकालना होगा। ध्यान देंगे। दो 2024 लीप वर्ष है। जुलाई कोड 1, फरवरी का 4, जुलाई के कोड से फरवरी कोड 3 अधिक है। महीना पहले का हो या बाद का, उससे अंतर नहीं पड़ता है। देखना है क्या, आपको क्या देखना है, कोड कितना अधिक है कितना कम है, कोड कितना अधिक है कितना कम है। ध्यान देंगे। यहां 15 जुलाई 2024 मंडे था, तो 15 फरवरी 2024 निकालना है। जुलाई कोड 1, फरवरी कोड 4, चूंकि 2024 लीप वर्ष है, कोड 3 अधिक है, 3 दिन जोड़ेंगे, मंडे में 3 दिन जोड़ देंगे। बृहस्पतिवार होगा। अब निकालना है आपको 4 फरवरी 2024 निकालना है। ध्यान देंगे। 15 फरवरी 2024 से 4 फरवरी 2024 आने में 11 दिन की कमी होगी। 15 फरवरी 2024 से 4 फरवरी 2024 आने में 11 दिन की कमी होगी। बृहस्पतिवार में 11 दिन घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, सप्ताह बनाकर। कैसे घटाएंगे, सप्ताह बनाकर। ये 11 दिन घटाएंगे, मतलब 1 सप्ताह और 4 दिन घटाएंगे। बृहस्पतिवार में 1 सप्ताह और 4 दिन घटाएंगे। सप्ताह घटेगा तो समान दिन, केवल घटेगा 4 दिन। तो रविवार होगा। चार दिन घटाने का मतलब है मन में 3 दिन जोड़ना। 4 दिन घटाने का मतलब है मन में 3 दिन जोड़ना। ध्यान देंगे बच्चे। जैसा कि बताए थे, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे बच्चे। जैसा कि बताए थे, जब 6 दिन घटाना हो तो मन में 1 दिन जोड़ेंगे। जब 6 दिन जोड़ना हो तो मन में 1 दिन घटाएंगे। और 5 दिन घटाने के लिए मन में 2 दिन जोड़ेंगे। 5 दिन जोड़ने के लिए मन में 2 दिन घटाना है। 4 दिन घटाने के लिए मन में 3 दिन जोड़ना है। तो ध्यान देंगे बच्चे, कैलेंडर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 179। उसमें मैंने बताया आपको 20, पहला क्लास में 20 बताया।
अब शेष बचा कितना? 159। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बच्चे, अभी 159 सवाल और पढ़ना है। अभी 159 सवाल जो है और पढ़ना है, तो ध्यान देंगे। मेरा जो पीडीएफ बना है काफी डेप्थ में बना है, प्रत्येक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यदि आप मेरा पीडीएफ बना लेते हैं तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूं, फिर दोबारा किसी से भी रीजनिंग नहीं पढ़ना होगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम देंगे, प्रत्येक एग्जाम में आप 100% रीजनिंग सॉल्व कर पाएंगे। आज इतना ही रहेगा, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।